हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो यूनिट कम्युनिकेशन है उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो 121 तक क्वेश्चन आंसर कर चुके थे, अब 122वां से शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने अगर पिछली वाला जो है वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसको देख लीजिएगा और फिर इसको करिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि जनरल की भांति जो प्रविष्टियां व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं इनको इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है, जिन पर कभी कभी कुछ लोग ऑनलाइन उनको करते हैं। ये सब बातें निम्न में से किसके संदर्भ में की जा रही हैं? मतलब बात बताना है कि किसके संदर्भ में ये बात की जा रही हैं। जैसे कि इंटरनेट पर जो है वो प्रविष्टियां पोस्ट किया जाता है जिन पर कभी कभी कुछ लोग ऑनलाइन भी जो है लिखते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वेबलॉग, सरल पोस्टिंग, ई जनरल्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? वेबलॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहराबियों मेहराबियों एक सेकेंड। मेहराबियों के अनुसार संप्रेषण में शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का क्रमशः कितना कितना योगदान रहता है। अभी मैंने कहा कि आप लोग पिछली वीडियो देख लीजिएगा। अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो इसका एक्सप्लेन किया गया है उसमें। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मेहराबियों का नियम, इन्होंने कुछ दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 38%, 7% और 55%। ऑप्शन बी है 7%, 38% और 55%। ऑप्शन सी है 55%, 38% और 7%। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 7%, 38% और 55%। इसी को नियम दिया गया है, मतलब मेहराबियों ने नियम दिया है कि 7/38/55। ठीक है, इसमें जो 7% होता है वह संप्रेषण, जब संप्रेषण किया जाता है तो उसमें 7% संप्रेषण में शब्द आता है और 38% जो होता है स्वर का लहजा जो रहता है वो आता है और शारीरिक भाषा का प्रयोग 55% किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7%, 38% और 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराफ्रेजिंग। फ्रेजिंग नहीं, पैराफ्रेजिंग है ये। पैराफ्रेजिंग एक कौशल है और यह किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है श्रवण, ऑप्शन बी है शोर, ऑप्शन सी है वादन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है श्रवण। जो पैराफ्रेजिंग है वह एक कौशल है और यह श्रवण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं क्या है पैराफ्रेजिंग। तो यह एक ऐसा कौशल है जो कि अच्छे श्रवण के लिए अत्यावश्यक है। इसमें श्रोता से यह अपेक्षा की जाती है कि उसने जो अभी वक्ता से सुना है, मतलब जो वक्ता कह रहा है उसने जो सुना है उसका अपने शब्दों में व्याख्यान करें। उससे वक्ता यह पता लगा सकता है कि संप्रेषण प्रभावी है या नहीं, उसमें किस प्रकार के सुधार की ज़रूरत है। तो पैराफ्रेजिंग क्या है? यह एक प्रकार का कौशल है और यह एक अच्छे श्रवण के लिए आवश्यक है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे श्रोता, जैसे मैं जो कह रही हूँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ, इसमें बता रही हूँ, तो जो आप सुन रहे हैं वह आप अपने शब्दों में व्याख्यान करिए और फिर उसके बाद तब फिर इससे पता चलता है कि वक्ता कितना समझ पाया है या जो संप्रेषण किया गया है वह कितना प्रभावी है, कितना नहीं प्रभावी है। अगर प्रभावी है तो ठीक है, अगर उसमें कुछ भी त्रुटियां हैं तो उसको सुधार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आगे देखेंगे पैराफ्रेजिंग के लाभ भी है। तो इससे छात्रों के बारे में पता चलता है कि वे शिक्षक द्वारा कही गई बात को समझ रहे हैं या नहीं। दूसरा, यह गलत फहमी या मिथ्या बोध होने से रोकता है। तीसरा, यह आवेग या क्रोध जैसी प्रतिक्रियाओं से बचने में सहायता करता है। यह स्वयं को आसानी से विचलित होने से भी रोकता है। यह स्मरण शक्ति के संवर्धन में भी सहायता करता है। और कुछ मतलब संप्रेषण के 7 C's हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। 7 C's के कौन कौन से हैं? तो संप्रेषण के 7 C's हैं। स्पष्टता, संक्षिप्त, मतलब पहला क्लियरिटी, स्पष्टता, कंसीस, संक्षिप्त होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, यथार्थपूर्ण होना चाहिए। और चौथा
करेक्टनेस मतलब जो संप्रेषण हो रहा है वह सही होना चाहिए, और कोहेरेंट जो सुसंबद्ध होना चाहिए, और छठवां जो है वह कंप्लीट संप्रेषण होना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है कॉर्टियस, ठीक है, विनम्रतापूर्वक होना चाहिए। ठीक है, ये रहे 7 C's। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 125वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सजीव टेलीविज़न व रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है, इस रूप में मानी जाती है। किस रूप में मानी जाती है? संप्रेषण माध्यम, संकेत माध्यम और समायोजित माध्यम। तो इसका राइट आंसर है संकेत माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसाव संकेत शब्द से संबंधित है? ऑप्शन ए है चेहरे का भाव जिसको पढ़ने में लोग अक्सर चूक जाते हैं। ऑप्शन बी, चेहरे के भाव की विशेष शैलियों में से एक। ऑप्शन सी, यह एक अनापेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। तो इस ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह एक अनापेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है कि सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है, और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए? व्याख्यात्मक होना चाहिए, संज्ञानात्मक होना चाहिए, वाक्यात्मक भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए, या व्यवहारिक क्षमता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है वाक्यात्मक भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है, यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है, यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? तो किस पर आधारित होती हैं? ऑप्शन इसका देखेंगे, व्याख्यात्मक, अर्थ संबंधी, वाक्यात्मक, डी व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर है वाक्यात्मक। ठीक है, एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं 147वां में। ये क्वेश्चन शायद गलत टिक हो गया है, इसको फिर से देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है कि सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है, और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिक। इसमें व्यवहारिक भाषा क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अभिगम प्राप्त कर सकते हैं। तो वह क्या है? एक्स्ट्रानेट है, इंट्रानेट है, वेब सम्मेलन है, वाईफाई हॉटस्पॉट है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट उपयोगकर्ता जो इंटरनेट के लिए वायरलेस अभिगम जो प्राप्त करते हैं वह वाईफाई हॉटस्पॉट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पैराफ्रेजिंग है ये, तो पैराफ्रेजिंग के संदर्भ में सही है? अभी हम लोगों ने पैराफ्रेजिंग के बारे में देखा है, तो देखेंगे। ए है, यह अभी अभी सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहने या लिखता है। ऑप्शन बी है, इससे वक्ता को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संप्रेषण प्रभावी रहा है। मतलब कह रहा है कि जो पैराफ्रेजिंग में क्या क्या होता है, संदर्भ में सही है। तो यह क्या कह रहा है कि यह अभी अभी जो सुनी हुई बात है को अपने शब्दों में कहना या लिखना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पैराफ्रेजिंग में होता है ना कि जब कोई वक्ता जो भी संप्रेषण करता है, तो जो श्रोता रहता है वह अपने शब्दों में व्याख्यान करता है पैराफ्रेजिंग में। तो वही कहने और लिखने के लिए है, और इससे वक्ता को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संप्रेषण प्रभावी रहा या नहीं रहा। तो इसका देखेंगे ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है कि केवल ए सही है, केवल बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या न तो ए और न ही बी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
असिंक्रोनस माध्यम का उदाहरण कौन सा है? इस टाइम पे ये इससे क्वेश्चन से असिंक्रोनस और सिंक्रोनस जो माध्यम है उसके उदाहरण से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं। यूजीसी नेट के हर मतलब जून या दिसंबर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें देखने को मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी है फिल्म, ऑप्शन सी है टेलीविज़न, ऑप्शन डी है समाचार पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है समाचार पत्र। अब थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या है सिंक्रोनस मीडियम। तो आइए देखते हैं। तो समकालीन या तुल्यकालिक मीडिया मतलब सिंक्रोनस मीडिया क्या है? इसके संप्रेषण और ग्रहण वास्तविक समय में साथ साथ होता है। इसका संप्रेषण और ग्रहण वास्तविक समय में साथ साथ होता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच का टीवी या रेडियो से सीधा प्रसारण वास्तविक माना जाता है और इसमें दर्शकों को क्रिकेट मैदान में वास्तविक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और अब अतुल्यकालिक मीडिया के बारे में जानते हैं। जब मीडिया में दर्शकों की एक निश्चित समय पर एकत्रित होने की आवश्यकता हो। ठीक है। तो यह होता है अतुल्यकालिक मीडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन से हैं? तो सुस्पष्ट, सरल, अमूर्त, सांस्कृतिक। तो इसमें से बताना है कि संप्रेषण में जो गुणार्थक शब्द हैं वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक। जो सांस्कृतिक है वह एक गुणार्थक शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे। संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? अंतःस्थापित ग्रंथ, बी आंतरिक ग्रंथ, सी अंतः ग्रंथ, ऑप्शन डी है उपग्रंथ। तो संदेश के नीचे जो संदेश लिखा जाता है उसको नाम दिया जाता है सब टेक्स्ट मतलब उपग्रंथ। अनुरूप जन संप्रेषण में कहानियाँ कैसी होती है? स्थैतिक होती है, गद्यात्मक होती है, अन्योन क्रियात्मक होती है, अन्वेषणात्मक होती है। तो अनुरूप जन संप्रेषण में कहानियाँ स्थैतिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन है समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदनों में संपादकीय लेख लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तर्क क्या है? सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए सत्य है परंतु आर असत्य है। मतलब इसका अभिकथन जो है सत्य है और रीजन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी विशेष मत के समर्थन में तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना संदर्भित है। तो क्या पूछ रहा है कि किसी विशेष मत के समर्थन में तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना संदर्भित करता है। क्या चेरी पिकिंग है, टाइम क्रॉप्ड है, प्रोपोगेंडा है, चयनित प्रचार है? तो इसका राइट आंसर है चेरी पिकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखबार के संचार में फीडबैक कौन सा है? ऑप्शन ए है लेख, ऑप्शन बी है संपादकीय, ऑप्शन सी है संपादक को पत्र, ऑप्शन डी है समाचार। तो इसका राइट आंसर है समाचार संपादक को पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बर्लो संचार का रेखीय मॉडल है? तो बर्लो संचार का रेखीय मॉडल कौन सा है? SMRC, ऑप्शन बी है SRMS, ऑप्शन बी है SMCR, ऑप्शन डी है SMRC। तो इसका राइट आंसर है SMCR। इसका राइट आंसर SMCR। तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। S का मतलब होता है सोर्स, M का मतलब मैसेज और फिर जो है C का मतलब है चैनल और R का मतलब है रिसीवर।
ठीक है, तो रिसीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि यह माना जाता है कि संचार की कोई शुरुआत या अंत नहीं है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मध्यस्थता, ऑप्शन बी है बातचीत, ऑप्शन सी है प्रक्रिया, ऑप्शन डी है लेन देन। तो इसका राइट आंसर है कि संचार एक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मास मीडिया के लिए प्रमुख चिंता का विषय नहीं है? ऑप्शन ए है हेरफेर, ऑप्शन बी है सुरक्षा, ऑप्शन सी है निजता का, ऑप्शन डी है समाज का एकीकरण। तो इसका राइट आंसर है समाज का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के सूचना समारोह के रूप में वर्णित है, क्या वर्णित है? प्रसार, प्रचार, निगरानी, परिवर्तन। क्या है इसका राइट आंसर? जनसंचार के सूचना समारोह के रूप में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर है निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का आज्ञापत्र नहीं है? भाषा में स्पष्टता, ऑप्शन बी है गलत सुनना, ऑप्शन सी है घरेलू संचार कौशल, ऑप्शन डी है पर्याप्त माध्यम। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का आज्ञापत्र नहीं है। प्रभावी संचार का आज्ञापत्र जो पॉजिटिव है वो तो है, बट ये गलत सुनना ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति से उत्पन्न समस्या को दर्शाता है? अभिव्यक्ति से उत्पन्न समस्या को दर्शाता है। अभी हम लोग ने संप्रेषण की पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें जो संप्रेषण की बाधाएं हैं, संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो वहीं से क्वेश्चन ये भी बना हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक बाधाएं, ऑप्शन बी है अर्थ संबंधी समस्याएं, ऑप्शन सी है गलत धारणाएं, ऑप्शन डी है धारणा का चयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्थ संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संचार का पहला शत्रु कहा जाता है? ऑप्शन ए है शोर, ऑप्शन बी है स्पष्टता, ऑप्शन सी है विनम्रता, ऑप्शन डी है पूर्णता। तो इसका राइट आंसर है शोर को संचार का पहला शत्रु कहा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस समस्या में प्रेषित सूचनाओं की प्रचुरता में वास्तविक संदेश खो गया है? ऑप्शन ए है धारणा का चयन, ऑप्शन बी है ओवर कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है ओवर कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है अंडर कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी है निस्यंदन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ओवर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये रहे हम लोगों के 145 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट यूनिट करवाया जाएगा या तो इसी से संबंधित क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।